अभी जो पूरे देश में फैल रहे हैं ना कंजक्टिवाइटिस, उसकी बात करते हैं। आपका आंखों को सेव करने की बात करते हैं। सारे प्लेजर आपकी आँख से ही है। जो आप चीज़ों को एंजॉय करते हो आपके आँख से देख ही ना करते हो, इसलिए आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये आँख जो है हमारे शरीर के सबसे कम्प्लेक्स और पैटर्नेटिक बॉडी पार्ट से एक है। कंजक्टिवाइटिस की बात करें तो अभी के समय इतना चार्ज हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक का बात है। चाहे दिल्ली एनसीआर का बात करें या फिर हाल ही में गुजरात से आया रिपोर्ट की बात करें, हर जगह ये फैल चुका है। लेकिन इसके बारे में कई रिलैक्सिंग बातें भी है जो आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में बहुत सी डर है जो लोगों के मन में बैठ गया है, तो उस डर को भी दूर करना ज़रूरी है। कंजक्टिवाइटिस में जो वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है वो बहुत तेज़ी से फैलता है। कंजक्टिवाइटिस से बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही एक्टिवली लड़ता है, तो आपका बॉडी बहुत हद तक सक्षम है कंजक्टिवाइटिस को हराने में और उसको ठीक करने में। अगर आपको ये सिम्टम्स देखे तो ऑफकोर्स आपका आई डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा तो आपका आँख जिंदगी के लिए चला जाएगा। ऐसे ही कई लोग गलत इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं कि कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा तो ये परमानेंट हो जाएगा, ये होगा। पागल है क्या? जो बेसिक नॉलेज अभी के टाइम में आपको होने चाहिए वो ये है कि जो कि मैंने आपको बताया है, लेकिन बात ये कि और जानने की ज़रूरत है कि वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है। लेकिन इसमें वायरल कंजक्टिवाइटिस जो है वो ज़्यादातर लोग को हो रहे हैं और 7 से 14 दिन के अंदर बिना ट्रीटमेंट के ही वो अपने आप ठीक हो जा रही है। और कई लोगों को 2 से 3 हफ्ता भी लग जा रहे हैं और डॉक्टर के पास जाने पर एंटीवायरल मेडिकेशन जो है वो आपको लेना चाहिए। लेकिन एक फैक्ट जान लो, उसमें अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन का आर्टिकल देख लो, कोई भी आई ड्रॉप वायरल कंजक्टिवाइटिस को ठीक नहीं करता। बैक्टीरियल पे असर कर सकता है लेकिन वायरल वाला वो खुद ठीक हो जाता है। जो कि मैंने बताया वायरल कंजक्टिवाइटिस जो है वो अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन साथ में सप्लीमेंट्स मेडिसिन दिया जाता है। लेकिन जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है उसके लिए डॉक्टर आपको आई ड्रॉप देगा, और जिसको हुआ वो डॉक्टर के पास जाने से पता चलेगा कि किस टाइप का हुआ। जो मैंने बार बार टाइप बोल रहा हूँ ना, उसको जानने की बहुत ज़रूरी है कि कौन सा हुआ। किसी भी चीज़ घुसने से हुआ, यानी कि किसी भी फॉरेस्ट घुसने से हुआ, या फिर वायरस घुसने से हुआ, या फिर बैक्टीरिया घुसने से हुआ। कंजक्टिवाइटिस के समय बहुत लोग क्या कर रहे हैं, वो जो नॉर्मल क्लीनिंग आई ड्रॉप होता है ना वो लेकर यूज़ कर रहे हैं और उनको लगता है कि ऐसा करने से ठीक हो जाएगा। तो पहला बात, इन चीज़ को बंद करो। उसके बदले में अगर आपको ये चीज़ हुआ है ना तो आप एक प्रोफेशनल आई के डॉक्टर के पास जाओ। ऐसा नहीं होता कि ये आई ड्रॉप लगा ले फिर ये ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि आई ड्रॉप आपको बॉडी के कंजक्टिवाइटिस को जो रिकवर करे उसमें और असर डाले, क्योंकि वो आई ड्रॉप पूरी तरीके से आपके आँखों में ही जा रही है जो आपको आँखों को अफेक्ट कर रही है। इसलिए प्रिस्क्रिप्शन के बिना जो मन में आया वो दवा लेकर मत आओ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कंजक्टिवाइटिस को लेकर जो हमें कहा जा रहा है कि काला चश्मा पहनना चाहिए, क्या इसमें कोई फ़ायदा है? एक्चुअली कंजक्टिवाइटिस में काला चश्मा इसलिए पहना जाता है, ऐसा नहीं फिर आँख से दूसरे को ट्रांसमिट नहीं होगा, ऐसा नहीं। वो कंजक्टिवाइटिस तब भी ट्रांसमिट हो जाएगा सामने वाले व्यक्ति को। लेकिन काला चश्मा इसलिए उनको पहना जाता है जिसको कंजक्टिवाइटिस हुआ है, ताकि उसके आंखों में लाइट कम जाए, क्योंकि जिसको कंजक्टिवाइटिस हुआ है वो जानता ही है वो लाइट को सो नहीं पाता पूरी तरह से, लाइट को वो प्रोसेस नहीं कर सकते पूरी तरह से। अगर वो उसको बाहर के आसमान देखने को बोलेंगे तो वो देख नहीं सकते, इसलिए काला चश्मा पहना जाता है। उसके पहनने से जो स्प्रेड है वो नहीं रुकेगा, मतलब एक के आई से दूसरे के आई में जा रहा है वो नहीं रुकेगा। कंजक्टिवाइटिस को लेकर और एक प्रचलित बात है कि जिसको कंजक्टिवाइटिस हुआ है आप जस्ट उसके आंखों में देखोगे तो आपका भी कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। ऐसा मीट भारत की बहुत जगह पर फैला हुआ है, लेकिन एक्चुअली में बहुत बड़ा मीट है MITH। जस्ट किसी के आँख पर आँख मिला के देखने से कंजक्टिवाइटिस नहीं फैलता है। और एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो कितना जगहों से गुजरता है। कई स्टेटस में यही पता चलता है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो टॉयलेट सीट से भी गंदा है। ये बात तो आपने सुना ही होगा। तो फिर कभी कंजक्टिवाइटिस वाला छोले, फॉर एग्जाम्पल आप वही मोबाइल को यूज़ करो और रैंडमली आपको आँख में आप ऐसे टास्क किया है तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपका आँख में आ जाए। भाई ऐसा नहीं है, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक सवाल आपका मन में होगा, जो कंजक्टिवाइटिस है वो बारिश के समय यानी कि मौसम के समय यानी कि मानसून के समय इतना क्यों फैल रहा है? इसका आंसर है कि मानसून के समय जितना भी वाटर सिस्टम होता है वो सब फ्लड हो जाते हैं और एक्सिस वाटर होने के चलते कंटेनमेंट वाटर भी जगह जगह भर जाते हैं। कंटेनमेंट वाटर यानी कि आपके घर में जो नाल में पानी आता है वो भी कंटेनमेंट हो जाता है।
बारिश के टाइम नॉर्मल जितना फ्रेश होना चाहिए पानी उतना फ्रेश नहीं होता है, तो फिर वही पानी घर में आता है, तो फिर वही पानी से लोग मुंह धो लेता है, तो इन्फेक्शन हो जाए इसके चांसेस बढ़ जाता है। ये जो पानी में नामी होता है मानसून के टाइम इमीडिएटली, इसमें कंजक्टिवाइटिस होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो जो कंजक्टिवाइटिस होने का जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत ज़्यादा फैलते हैं। तो मानसून के टाइम यानी कि रेनवे सीजन पर हमें उनसे बच कर रहना चाहिए और नॉर्मल से ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। बाद में ये तो ख़त्म हो जाएगा जो इतना फैल रहा है, इसलिए एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा सतर्क हो जाओ, बस कुछ दिनों के लिए अपने सेफ्टी के लिए। सिम्टम्स की बात करें, जो आपके समय रिफ्रेश सिस्टम्स है वो आपको पता होना चाहिए कि वो ये है कि आपको लगे आपका आंखों में कुछ है, एक फीलिंग है जो आपका आंखों में कुछ ना कुछ है। रेटिसेशन और कंजक्टिवाइटिस में लोगों को होता है, मतलब आप समझ रहे हो ना कि आपका आंखों में कुछ है, कुछ होगा नहीं लेकिन तब भी आपको लगे कि कुछ है। और दूसरे सिम्टम्स है आंखें लाल होना, सुबह के शाम तक आंखें लाल रहना, और इसी के चलते लोगों को ब्राली विजन हो रहा है। अगर आपको एरिया में कंजक्टिवाइटिस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, जो वीडियो के मेन पार्ट है। क्या क्या? तो पहला, जब आप नहा के आते हो या फिर कहीं काम से आते हो, जब आप टॉवल से आपके मुंह को क्लीन करते हो, साफ़ करते हो, तब आपको पुराना टॉवल नहीं लेना है और एक नया क्लीन टॉवल लेकर आपको मुँह से क्लीन करना है। और दूसरा टिप, आपको हाथ को ज़्यादा हमेशा धोते रहो अगर आपको एरिया में फैला हुआ तो। और अभी अपने आंखों को कम से कम छुआ करो। ये जो होता है ना, लोग आंखों को मलते रहते हैं, छूते रहते हैं, तो ये मत करो। कंटेंट्स लेंस वालों को लिए ये टिप्स आ रहा है कि अब तो सभी लोग कंटेंट्स लेंस नहीं लगाते, लेकिन 1% लोग कंटेंट्स लेंस लगाता है। आपको ये करो कि आप लोग मंथली कंटेंट्स लेंस को डेली से रिफ्रेश कर लो, क्योंकि मंथली कंटेंट लेंस को 1 महीना लिक्विड में रखकर यूज़ करा जाता है, लेकिन डेली फ्रेश होता है, डेली का लेंस फ्रेश होता है। इसलिए कुछ दिनों के लिए डेली का कंटेंट लेंस लगाया करो और मंथली छोड़ दो कुछ दिनों के लिए सिर्फ। तो ये था कंजक्टिवाइटिस के बचने के लिए फैक्ट। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।